नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सिखों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने का फैसला लिया। यह एक बहुत ही अच्छा फैसला था और मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि हमारे भारतीय सिख भाइयों के लिए करतारपुर साहिब की वही वैल्यू है, वही अहमियत है जो मुसलमान भाइयों के लिए मक्का और मदीना की है। मुझे पहली बार लगा, इतने सालों में, ना जाने कितने सालों में मुझे पहली बार लगा कि पाकिस्तानी सरकार बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी डबल इंटेंशन के कोई निर्णय भारत के संबंध में ले रही है। लेकिन जब इसकी अनाउंसमेंट करने के लिए इमरान खान ने एक सेरेमनी रखी, जिस सेरेमनी में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भी बुलाया भारत से, वहां पर इस प्रकार की धार्मिक इवेंट को, रिलीजियस इवेंट को भी पॉलिटिसाइज करने से, राजनीतिक रंग देने से इमरान खान नहीं चूके। इतने पावन पवित्र अवसर पर, इतनी पावन पवित्र जगह के बारे में बात करते हुए भी इमरान खान ने कश्मीर को घुसा दिया, भारत के 2019 के इलेक्शंस को घुसा दिया कि कैसे वो भारत में सरकार बदलती हुई देखना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके अंदर राजनीतिक शिष्टाचार की कमी है, पॉलिटिकल एटिकेट्स की कमी है और उनको बहुत कुछ सीखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी एक रिलीजियस इवेंट्स को पॉलिटिसाइज करना हरगिज सही नहीं था। जब से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, कश्मीर का राग कई बार अलाप चुके हैं, भारतीय कश्मीर का वो बार बार कहते हैं और करतारपुर साहिब के अनाउंसमेंट के टाइम भी उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो सिर्फ कश्मीर का ही मुद्दा है और कोई मुद्दा है ही नहीं। पाकिस्तान ही नहीं, इमरान खान ही नहीं, भारत में भी कई लोग ऐसे हैं, सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर्स हैं, जो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। पर मुझे यह समझ में नहीं आता, जहां तक भारतीय कश्मीर का सवाल है, इंडियन कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान से क्या बातचीत हो सकती है उस मुद्दे पर? हां, एक मुद्दे पर पाकिस्तान से बात हो सकती है और वो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर 1947 से पाकिस्तान ने इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के अनुसार पाकिस्तान आक्रमणकारी था, एग्रेसर था। 1947 में हिंदुस्तान नहीं था। पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में घुसी थी, एलओसी क्रॉस करके, और उन्होंने इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। तो इसी मुद्दे पर बात हो सकती है कि कब और कैसे पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, इंडिया को वापस मिलेगा। सिर्फ यही मुद्दा है जिसके ऊपर बात हो सकती है। इंडियन कश्मीर के ऊपर क्या बात होगी? क्योंकि पाकिस्तानी सरकार को, इमरान खान को, पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन कश्मीर की, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर की इतनी ज्यादा चिंता है, उनके लोगों की इतनी टेंशन है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना कंपैरिजन किया जाए कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले 70 सालों में कितना विकास किया है। इकोनॉमी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों रीजन्स को, जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर है और जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए एक सिंपल सा इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करके। अगर भारतीय जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से यहां की पॉपुलेशन है 1.25 करोड़, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पॉपुलेशन है 2017 के सेंसस के हिसाब से 40 और 50 लाख के बीच में। तो पॉपुलेशन का अंतर है, क्योंकि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड है, वहां पे सिर्फ वो पीओके है। तो सिर्फ अगर हम कश्मीर की बात करें, भारतीय कश्मीर, और सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर की बात करें, तो दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन जेएंडके और पीओके के एनुअल बजट्स की। इसके ऊपर मैं बात करूं उससे पहले मैं बता दूं, जो मैं भारत के आंकड़े आपको दूंगा वो इंडियन नेशनल रूपी, भारतीय रूपी में होंगे, और जो मैं आपको पाकिस्तान के पीओके के आंकड़े दूंगा वो पाकिस्तानी रुपए में होंगे। और हर वक्त आप ये ध्यान रखें कि इंडियन रूपी इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी रूपी से महंगा है। अगर इंडियन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2018-19 का बजट है 95,667 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 20% यानी कि 20% का इंक्रीज है। वहीं अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो उसका इस साल का बजट है पाकिस्तानी रुपीज में 10,820 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले केवल 2% का इंक्रीज है। 2% का इंक्रीज को आप असल में इंक्रीज कह भी नहीं सकते, वो तो जब बजट बनता है नेचुरली जो गलती से भी इंक्रीज हो जाता है वो 1-2% से ज्यादा ही होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन स्पेंडिंग की, यानी कि इन दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है।
भारतीय जम्मू एंड कश्मीर शिक्षा के ऊपर अपने टोटल बजट का 12% खर्च करता है, जो कि पूरे पाकिस्तान की एजुकेशन परसेंटेज, जो बजट का एजुकेशन का हिस्सा है, उससे कहीं ज्यादा है। 2017 में भारतीय जम्मू एंड कश्मीर ने शिक्षा के ऊपर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2018-19 में यानी कि इस साल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने शिक्षा के लिए केवल 135 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़िए, अगर पूरे पाकिस्तान की बात भी करें तो 2018-19 के पाकिस्तान के 5.25 ट्रिलियन रुपीस के बजट में से शिक्षा के लिए, पूरे पाकिस्तान की शिक्षा के लिए केवल 3,570 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। इससे साफ पता चलता है कि एजुकेशन पाकिस्तान में कितनी बड़ी प्रायोरिटी है और इनको कश्मीर चाहिए। अगला कंपैरिजन पॉइंट है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 35 रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं और एनआईटी श्रीनगर भी है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है और इसकी ग्लोबल रैंकिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 67 की है। 1960 में स्थापित किया गया एनआईटी श्रीनगर उस टाइम पे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसको 15 अगस्त 2007 को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया, आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। यहां पर प्लेसमेंट के लिए गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी आती हैं और एनआईटी श्रीनगर के एलुमनाई दुनिया की बड़ी से बड़ी एमएनसी में आज की डेट में काम कर रहे हैं और बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के पढ़ा रहे हैं। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो पूरे पीओके में केवल 8 से 10 यूनिवर्सिटीज हैं और इनमें से कोई भी टॉप 100 तो दूर की बात, टॉप 1000 में भी दुनिया में रैंक नहीं करती। दुनिया छोड़िए, साउथ एशिया में भी पीओके की किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर स्पेंडिंग की, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है। भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में पिछले साल यानी कि 2017-18 फिस्कल ईयर में हेल्थ के ऊपर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। वहीं अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो करंट फिस्कल ईयर में यानी कि 2018-19 में 10,000 करोड़ के बजट में से केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 29 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए एलोकेट किए गए। जी हां दोस्तों, 10,000 करोड़ के बजट में से हेल्थ के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में केवल 29 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। यदि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट और स्पेंडिंग की बात करें तो भारतीय जम्मू एंड कश्मीर ने पिछले साल यानी कि 2017-18 में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 6,700 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की। वहीं इस साल 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 9,800 करोड़ से ज्यादा की राशि एलोकेट की गई है। अब अगर हम भारतीय जम्मू एंड कश्मीर का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का आंकड़ा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के साथ कंपेयर करें दोस्तों, तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए केवल 1028 करोड़ पाकिस्तानी रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से एक डिफेंस एयरपोर्ट है, 2 डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है श्रीनगर एयरपोर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज मौजूद हैं। अगर डेली एयर ट्रैफिक की बात करें तो अकेले श्रीनगर एयरपोर्ट से ही डेली की 100 फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं, यानी कि लैंड करती हैं और टेक ऑफ करती हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा हाईली इंप्रेसिव है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीनगर एयरपोर्ट ज्यादातर हाई अलर्ट पे रहता है आतंकवादी घटनाओं की धमकियों के चलते हुए। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2 एयरपोर्ट्स। हां दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में केवल 2 एयरपोर्ट्स हैं और इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, कोई भी कार्यान्वित एयरपोर्ट नहीं है। इनमें से एक एयरपोर्ट है मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट और दूसरा है रावलाकोट एयरपोर्ट। मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 2005 के भूकंप के बाद से बंद पड़ा है। 2005 में एक भूकंप आया था, जिसके बाद ये एयरपोर्ट बंद हो गया और तब से पाकिस्तान सरकार किसी अच्छे मुहूर्त की तलाश कर रही है इस एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए। वहीं रावलाकोट एयरपोर्ट भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, 2016 के बाद से तो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। आखिरी उड़ान जो इस एयरपोर्ट पर आई थी वो पीआईए की उड़ान थी, जो 2016 में इस्लामाबाद से रावलाकोट आई थी। उस उड़ान के बाद कोई भी कमर्शियल फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर ना तो लैंड की है, ना यहां से टेक ऑफ की है, ये भी ऑपरेशनल नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज की डेट में कोई भी ऑपरेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है और इनको कश्मीर चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दूसरा क्षेत्र आता है दोस्तों रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 28 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 12 जम्मू में है और 16 रेलवे स्टेशन कश्मीर में है। 2001 में कश्मीर रेलवेज को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस का दर्जा मिल गया था, जिसके बाद से कश्मीर रेलवे को विकास के लिए अनलिमिटेड फंड्स उपलब्ध हैं, असीमित धनराशि उपलब्ध है। 184 बिलियन रुपीस की लागत से कश्मीर के अंदर बनने वाला चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होने वाला है, जिसकी ऊंचाई होगी लगभग 360 मीटर और चौड़ाई होगी 450 मीटर से ज्यादा। भारत की तरफ से टोटल 9 प्रोजेक्ट्स को इस साल बेंटलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2018 में जगह मिली है, फाइनल लिस्ट में जगह मिली है और इन 9 प्रोजेक्ट्स में से एक है ये कश्मीर का चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सीपैक के हवाले से ही चल रहे हैं, उनको चाइना बना रहा है, पाकिस्तान की सरकार अपने पैसे से नहीं बना रही और इनको कश्मीर चाहिए। भारतीय जम्मू एंड कश्मीर का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पीओके तो छोड़िए, पूरे पाकिस्तान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं बेहतर है। आज की डेट में पीओके में एक भी फंक्शनिंग रेलवे स्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के किसी भी कोने से पीओके के अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरा क्षेत्र आता है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इस साल की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज यानी कि प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत कश्मीर के अंदर हाईवेज और टनल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए 42,000 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की गई है। कश्मीर के अंदर हाईली प्रेस्टिजियस चेनानी नशरी टनल भी पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी है, कार्यान्वित हो चुकी है। इसकी लंबाई है 9.2 यानी कि 9.2 किलोमीटर और इसका सबसे ऊंचा एलिवेशन पॉइंट है 1200 मीटर पे। जम्मू के बफलियाज से कश्मीर के शोपियान को जोड़ने वाली 84 किलोमीटर लंबी मुगल रोड भी पूरी तरह कार्यान्वित हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है। प्रधानमंत्री के इसी पैकेज में से जम्मू एंड कश्मीर में रिंग रोड्स बनाने के लिए 2 रिंग रोड्स बनाने के लिए टोटल 4,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, अलॉट की गई है। इसमें से एक रिंग रोड बनेगी श्रीनगर में, जिसकी लागत आएगी लगभग 2,200 करोड़ रुपए और दूसरी रिंग रोड बनेगी जम्मू में, जिसकी लागत आएगी लगभग 2,000 करोड़ रुपए। आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 511 ब्रिजेस यानी कि 511 पुलों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें से 18 ब्रिज 2018 में पूरे हो चुके हैं और 26 ब्रिज 2019 के अंत तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने के लिए इमरान खान को अपनी भैंसों से कहीं ज्यादा कुछ बेचना पड़ेगा और उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला कर पाएंगे। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार ने कोई भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं किया है, चालू नहीं किया है। जो भी हाईवे प्रोजेक्ट या रोड प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चालू हुए हैं वो सीपैक के अंडर आते हैं, यानी कि चाइना के पैसे से बन रहे हैं। आज की डेट में पाकिस्तान के पैसे से नहीं बन रहे और इनको कश्मीर चाहिए। दोस्तों, भारतीय जम्मू एंड कश्मीर के आर्थिक विकास के आंकड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन के आंकड़े जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनको इस रोशनी में देखना अति आवश्यक है कि न जाने कितने दशकों से भारतीय कश्मीर सुलग रहा है, आतंकवाद की आग में जल रहा है, जिसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। वहीं अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वहां पे आतंकवाद की समस्या कतई नहीं है, वो भारतीय कश्मीर के मुकाबले कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण राज्य है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को, नागरिकों को विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दे पाई। इसीलिए मैं पाकिस्तानी सरकार और इमरान खान से यह जरूर पूछना चाहूंगा, जब आप अपने कश्मीर के लिए ही, जिस पर आपने इलीगल तौर से कब्जा कर रखा है, वहां के लोगों के लिए पिछले 70 सालों में विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाए, तो आप इंडियन कश्मीर का क्या करोगे, उसको लेकर क्या करोगे? उसकी हालत भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी कर दोगे? कि आप इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो जितना कि भारतीय सरकार जम्मू एंड कश्मीर में कर रही है? क्या उतना पैसा आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर सकते हो? नहीं कर सकते, खुद को बेचकर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरे इन आंकड़ों को चैलेंज किया जा सकता है। इन आंकड़ों में 19-20 का अंतर निकल सकता है, लेकिन अंतर जमीन आसमान जितना बड़ा अंतर नहीं निकलेगा। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीर कश्मीर करते करते, कश्मीर लेते लेते पाकिस्तान ने अपना आधा मुल्क गवा दिया, आधा हिस्सा 1971 में गवा दिया। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, अन्यथा वही होता है जो 1971 में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज पेट्रियन पर सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मां भारती, जय हिंद।